What's up guys, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एग्जैक्टली एक साल पहले मैंने अपनी स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी एंड जस्ट लाइक एनी बिगनर मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, सट्टा बाजारी है, स्टॉक मार्केट से दूर रहो। बट फिर जैसे जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू किया, नॉलेज गेन करनी स्टार्ट करी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के ऊपर, हाउ टू पिक स्टॉक्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, कितना इन्वेस्ट करें, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है नहीं जितना लोग कहते हैं एंड हर इंसान को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने के लिए। एंड इफ यू आर ऑल्सो अ बिगनर एंड आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दिस इज बेसिकली एन अल्टीमेट गाइड ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल you about power of compounding, what does buying a stock mean, how much returns should you expect from stock market, how much money should you invest in the stock market, how to invest in stocks, what mistakes you should avoid as a beginner, and how to further learn about stock market investing. सो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, स्टॉक मार्केट में हर इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स को जो कि टीनेजर्स है, अपने 20s में है या फिर अर्ली 30s में है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू बिल्ड योर वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट जस्ट टू शो यू कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर आप हर महीने सिर्फ 20,000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न मिलता है, तो गेस करिए कि 40 साल बाद आपका कितना वेल्थ होगा। 40 साल बाद आपके इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 62 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा की होगी। तो अगर आप अभी 20 ईयर्स के हैं एंड आप 60 की एज पे रिटायर होने की सोच रहे हैं तो हर महीने सिर्फ 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप 60 करोड़ रुपीस के साथ रिटायर हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने 1994 में इन्फोसिस के IPO में सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते एंड वन टाइम 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, हर महीने भी नहीं, तो अभी आपके उस 10,000 की वैल्यू 15 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की होती। इतना ज़्यादा पावरफुल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का या फिर किसी भी एक कंपनी के स्टॉक खरीदने का क्या मतलब होता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने इन्फोसिस का स्टॉक खरीदा होता, 10,000 रुपए के स्टॉक लिए होते, तो अभी आपके पास 15 करोड़ रुपए होते। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उसका कोई स्टॉक खरीदते हो, तो आप बेसिकली उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो, आपकी उस कंपनी में एक ओनरशिप बन जाती है। तो अगर मैं इन्फोसिस का कोई स्टॉक खरीदता हूं, कितने भी स्टॉक्स खरीदता हूं, तो मैं उस इन्फोसिस कंपनी का ओनर बन जाता हूं। मैंने उस बिजनेस में, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो लेट्स से किसी कंपनी के टोटल 1000 स्टॉक्स है एंड मैंने उन 1000 में से 20 स्टॉक्स खरीद लिए, तो इसका मतलब मैं उस कंपनी का 2% ओनर बन चुका हूं। उस कंपनी की 2% हिस्सेदारी मेरे पास है। एंड किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने का, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का यही मतलब होता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड अब आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन चुके हो। तो फिर एक स्मॉल एक्सरसाइज के तौर पे आप अपने आसपास डिफरेंट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देखिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप उन कंपनी के पार्ट ओनर्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रिलायंस जियो यूज़ करते हैं एंड आपको उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है, तो आप एक्चुअली उस बिजनेस के ओनर बन सकते हैं रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करके। या फिर आपको डव का साबुन शैम्पू पसंद है, सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट पसंद है, किसान केचप पसंद है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं एंड आप इस बिजनेस के भी ओनर बन सकते हैं HUL के स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने का मतलब है आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन चुके हैं, आप उस बिजनेस को ओन करते हैं। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले सवाल पे, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है? वेल, इट डिपेंड्स। फर्ज करिए कि आपके 2 दोस्त हैं। एक दोस्त की बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, 20-30 साल से एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, रेगुलरली उनका रेवेन्यू प्रॉफिट आता रहता है एंड वो आपके पास आके कहता है कि यार तू मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर एंड इसका पार्ट ओनर बन जा। एंड दूसरी ओर आपका एक दोस्त है जो कि एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता है, जिसको अभी 2-3 साल ही हुए एंड 2-3 साल में भी उसके बिजनेस ने कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंसी या अच्छी ग्रोथ दिखाई नहीं है। वो भी आपके पास आता है और कहता है मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर एंड इसका पार्ट ओनर बन जा। तो फिर अब आप बताइए
कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना रिस्की है। जो एक बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जिसने रेगुलरली ग्रोथ दिखाई है, उसमें इन्वेस्ट करना शायद रिस्की ना हो, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो। बट दूसरी ओर जो एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसको 2-3 साल ही हुए हैं, उसने भी कुछ खास कंसिस्टेंट रिटर्न्स या ग्रोथ नहीं दिखाई है, उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की साबित हो सकता है। और एग्जैक्टली सेम चीज होती है स्टॉक मार्केट में। कुछ कंपनीज जो बड़ी वेल एस्टैब्लिश अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अच्छे प्रॉफिट्स देती आ रही है अपने इन्वेस्टर्स को, उनमें इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है क्योंकि वो बड़ी और अच्छी कंपनीज होती है। बट एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी रिस्की कंपनीज भी होती है जिन्होंने कुछ खास कंसिस्टेंट प्रॉफिट या रिटर्न्स या ग्रोथ नहीं दिखाई होती है। रिस्की बिजनेस होता है, कैसा चलेगा कुछ पता नहीं है, उनमें इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको हर किस्म की कंपनियां मिलेगी, रिस्की भी और सेफ भी। तो यहाँ पे आपका ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है भी और नहीं भी है। अगर आप अच्छी वेल एस्टैब्लिश बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड आने वाले सालों में अच्छा चलेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की नहीं है। बट अगर आप छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स, एकदम स्मॉल कैप स्टॉक्स में जिनका कुछ अता पता नहीं है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हाँ, आपका ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। एक और इंडिया में अभी आपको एफडी में लगभग 5-6% के रिटर्न मिलते हैं एट बेस्ट। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं शायद 8-9% मिल जाए, गोल्ड में शायद 10-11% मिल जाए, क्रिप्टो में तो आने को तो 1,00,000% आ जाए, बट आने को तो जीरो भी हो सकता है। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 20% रिटर्न्स इजीली मिल सकते हैं। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 30 साल में एवरेज रिटर्न्स ही 15% से ज़्यादा के दिए। तो अगर आप आंख बंद करके इंडिया की टॉप 30 या 50 कंपनीज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको 15% के रिटर्न्स तो ऐसे ही मिल जाते। लेकिन अगर आप थोड़ा और स्मार्ट तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते हैं एंड उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो आप इजीली 18 से 20% रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दो तरीके से रिटर्न या इनकम मिलती है। पहला होता है डिविडेंड इनकम और दूसरा होता है कैपिटल गेन्स इनकम। तो पहले समझते हैं कि डिविडेंड इनकम क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा था, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। एंड याद रखना, किसी भी कंपनी या बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट कमा के देना अपने ओनर्स को। एंड जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, वो अपने इस प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने सारे बिजनेस ओनर्स यानी कि स्टॉक होल्डर्स में बांट देती है। एंड इसी इनकम को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली हर 3 महीने में आपको आपका डिविडेंड मिलता है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एंड दूसरा होता है कैपिटल गेन्स। लेट्स से आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करा, जब उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ थी, तो आपने वो स्टॉक 1000 का खरीदा। अगले 6 साल में उस बिजनेस की वैल्यू डबल हो गई, यानी कि आपके स्टॉक की वैल्यू भी डबल हो गई। तो जो स्टॉक आपने 1000 रुपये का लिया था वो अब 2000 का हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपका एक गेन हुआ है एंड इसी को हम लोग कैपिटल गेन्स कहते हैं। एंड मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो प्राइमरीली इन कैपिटल गेन्स के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं कि आज मैं कोई ऐसी कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। आज से 5 साल बाद मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि ये कंपनी 10x हो जाएगी, तो मेरे स्टॉक की वैल्यू भी 10x हो जाएगी एंड मेरे रिटर्न्स 10 टाइम्स हो जाएंगे। एक और सवाल जो बहुत इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है वो ये होता है कि हमें स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। एंड इवन दो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, बट एक जनरल रूल ऑफ थंब जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि आपको 100 में से अपनी एज को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। एंड अब जो आपके पास फिगर आया, आपको अपनी टोटल सेविंग्स का उतना % स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको सेफर एसेट्स जैसे कि गोल्ड, डेट फंड्स, फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए। सो लेट्स से मेरी एज 25 ईयर्स ओल्ड है, तो मैं 100 - 25 यानी कि 75% अपना टोटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में डालूंगा एंड 25% सेफर एसेट्स जैसे कि गोल्ड या डेट फंड्स में डालूंगा। तो अगर मैं हर महीने 20,000 रुपए सेव कर रहा हूं तो 20,000 का 75% यानी कि 15,000 रुपीज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। बट वंस अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये सिर्फ एक जनरल रूल ऑफ थंब है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, तो हाँ, आप ज्यादा पैसे भी डाल सकते हो स्टॉक मार्केट में। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं
तो मैं अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 99% से भी ज़्यादा अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ. नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस होल वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट हाँ, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हुए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें. डाइवर्सिफाई करने का मतलब आप अलग अलग स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा डालें, बहुत कम स्टॉक्स में बेट ना करें. क्योंकि कहने को तो अगर आपने इन्फोसिस में पैसे डाले होते तो आपको बहुत ही टेरिफिक रिटर्न्स मिलते, बट व्हाट इफ आपने अपना सारा पैसा येस बैंक या वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में डाला होता. इस केस में आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ठप हो चुका होता, आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता. तो याद रखिए, स्टॉक मार्केट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी है. कोई कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कभी भी फेल हो सकती है. इसीलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. एंड एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, एज अ बिगनर, आपको 25 से 30 डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. सो मूविंग ऑन, हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स तो समझ चुके हैं, बट अब एक बार देखते हैं, समझते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की भी दो तरीके हैं. पहला कि आप खुद से स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, खुद से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उस स्टॉक में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक को खरीद के. दूसरा तरीका है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इन टर्न अपने पैसे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं. एंड इन दोनों में ज़्यादा रिस्कियर बट ज़्यादा रिवॉर्डिंग तरीका डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करना ही है. क्योंकि आप जब डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च, होमवर्क एंड एनालिसिस भी करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है. एंड जब भी आप किसी स्टॉक को पिक करते हैं, डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको उस स्टॉक का बिजनेस समझ आए कि वो कंपनी किस बिजनेस में है, कैसे काम करती है, कैसे पैसे कमाती है, आपको इस चीज़ की पता हो. आपको उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में पता हो कि वो क्या प्रोडक्ट डिलीवर करती है, क्या सर्विस देती है अपने कस्टमर्स को. एंड फाइनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, वो एक अच्छी कंपनी हो जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो एंड आने वाले सालों में उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हो. एंड एज अ बिगनर, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप 50% ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हो. ब्लू चिप स्टॉक्स बेसिकली ऐसे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनी होती है, जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों से अच्छे रिटर्न्स, अच्छे डिविडेंड्स दिए होते हैं एंड आने वाले सालों में भी अच्छे रिटर्न्स एंड डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड होते हैं. जैसे रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स है. 30% आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए. डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों से अच्छे डिविडेंड्स दिए. हर साल वो जो डिविडेंड्स देती है वो इंक्रीज होते आ रहे हैं एंड इनका डिविडेंड यूजुअली 3 to 5% होता है. तो 30% आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए एंड 20% आपको ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. ग्रोथ स्टॉक्स बेसिकली ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनकी शायद बहुत लंबी वेल एस्टैब्लिश हिस्ट्री या रिटर्न्स ना रहे हो, बट वो छोटी कंपनीज होती है यूजुअली जिनका कुछ स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड मेनी फोल्ड्स रिटर्न दे सकता है. बट वंस अगेन, ग्रोथ स्टॉक ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, इनमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है. बट ऑब्वियसली गाइस, सिर्फ इतनी सी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है किसी भी बिगनर के लिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक पिकिंग करने के लिए. और इसीलिए इस वीडियो के बाद मैं एक डिफरेंट वीडियो पोस्ट करूंगा स्टॉक पिकिंग के ऊपर, जिसमें हम लोग कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे. एंड कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका, एक ऐसी सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक है जिसके थ्रू आप एज अ बिगनर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में 18 to 20% रिटर्न्स इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आपको पता चले जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा. तो अब बात करते हैं दूसरा तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जो कि है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. वेल, अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड होमवर्क करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर इतनी नॉलेज नहीं है कि आप स्टॉक पिकिंग करें बैठ के, तो फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने कहा था, ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. तो आपको स्टॉक मार्केट जैसे रिटर्न्स मिलते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके. एंड जो बेस्ट तरीका होता है आंखें बंद करके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट वाले रिटर्न्स अर्न करने का, वो होता है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके. एंड इंडेक्स फंड्स बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि किसी भी इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी
में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इंडिया की टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक्स में डल जाता है। निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स अर्न करने का विदाउट स्टॉक मार्केट की नॉलेज होने का या रिसर्च करने का। एंड मैंने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2022 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आई बटन पे आप क्लिक करके उसको चेकआउट डेफिनेटली कर लेना। तो लेट्स से कि आपने स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन कर ली, आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स भी पिक कर लिए एंड उन स्टॉक्स को खरीद भी लिया, लेकिन आप जब कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो स्टॉक आता कहाँ है? आपके घर में कोई देने आता है या फिर आपके बैंक अकाउंट में आता है या फिर कहाँ आता है? वेल, पहले के ज़माने में तो उस स्टॉक के ओनरशिप की एक फिजिकल ऑफलाइन डॉक्यूमेंट कॉपी आपके घर पे डिलीवर होती थी, तो आपके पास एक फिजिकल कॉपी होती थी ये दिखाने के लिए कि देखो मैं स्टॉक को ओन करता हूँ। लेकिन अब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, आपके डीमैट अकाउंट में आता है। एंड जिस तरीके से आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है अपने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए, जमा करने के लिए या सेव करने के लिए, वैसे ही आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए एंड स्टॉक्स को अपने पास रखने के लिए। तो इन स्टॉक्स की पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह आपके इस डीमैट अकाउंट में आती है। एंड अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। आपके पास पैन कार्ड होना इंपॉर्टेंट है एंड आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या हम 18 से कम एज में भी एक पैन कार्ड या फिर एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो यस, आप ऐसा कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड एज अ बिगनर इन स्टॉक मार्केट। नंबर 1, पैनिक सेलिंग एंड टाइमिंग द मार्केट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉक मार्केट थोड़ा सा गिरने लगता है वो पैनिक करने लगते हैं एंड अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। बट ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये बात याद रखना कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है एंड कोई भी प्रिडिक्ट या टाइम नहीं कर सकता कि कब वो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट आएगा एंड कब वो थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट आएगा। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट कि जब गिरेगा तब खरीदूंगा या फिर पैनिक करने के कि जैसी मार्केट गिर रहा है मैं बेच दूँ, आपको सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते रहना चाहिए एंड उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। नंबर 2, टेकिंग हॉट टिप्स एंड बाइंग पेनी स्टॉक्स। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, बहुत लोग मिलेंगे जो आपको नए नए हॉट टिप्स देंगे कि आज ये वाला स्टॉक खरीद ले, अगले महीने तक ये स्टॉक डबल हो जाएगा। बट आपको इन हॉट टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 99.99% टाइम पे काम नहीं आते, उल्टा लॉस करा देते हैं। सेकेंडली, आपको पेनी स्टॉक्स भी नहीं खरीदने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टॉक्स 5 रुपये का है, जब 50 का हो जाएगा तो मेरा 10 टाइम रिटर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर कोई पेनी स्टॉक्स ही खरीद रहा होता। तो आपको ये हॉट टिप्स एंड पेनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। एंड थर्ड मिस्टेक इज नॉट डाइवर्सिफाइंग इनफ। डाइवर्सिफिकेशन का मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन से 3-4 स्टॉक होंगे जो अच्छा परफॉर्म ना करे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 25 से 30 स्टॉक खरीदे एज अ बिगनर, कि उन 25 से 30 में से कोई 3-4 स्टॉक्स खराब भी परफॉर्म कर गए तो जो बाकी 15-20 स्टॉक्स है वो आपको अच्छे रिटर्न्स देते रहे। एंड एज आई सेड, इट्स नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट कि वो कौन सा स्टॉक अच्छा होगा, कौन सा खराब निकलेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि एवरेज ओवरऑल आपको अच्छे रिटर्न्स मिले स्टॉक मार्केट से। एंड फाइनली बात करते हैं कि आपको अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग को और कैसे बढ़ाते रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इंपॉर्टेंट कि स्टॉक मार्केट में जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं, कभी स्टॉक मार्केट थोड़ा गिर गया या किसी ऐसी कंपनी का कुछ न्यूज़ आया जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए एंड समझना चाहिए कि मार्केट इस वक्त क्या कह रहा है एंड एक्सपर्ट्स इस वक्त क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी है, जैसे कि आयुष्मान पंडिता, किडिंग, बट इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, अंकुर वारिकू सर के, अक्षत श्रीवास्तव सर के, शशांक उदुपा, सी ए रचनारांदे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के चैनल्स हैं जो कि अच्छी नॉलेज देते रहते हैं। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको अपनी 3 फेवरेट बुक्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपको पढ़ने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है एंड स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर जैसा कि मैंने कहा था मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट ऑब्वियसली वीडियो से 100 टाइम्स बेटर होगा अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं। सेकेंड इज वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड फाइनली द बाइबल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इन तीनों बुक्स को आप इसी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को और इंक्रीज करने के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स है, मैं कुछ बुक्स का नाम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, बट ये 3 बुक्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ किसी भी इंसान को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। एंड गाइज, जस्ट अ हेड्स अप, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल
एडवाइजर, सो प्लीज़ टेक दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा अबाउट स्टॉक पिकिंग, अबाउट कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, तो वो डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।